सांकेतिक भाषा है। रामायण में एक बड़ा सूत्र दिया गया है, वेद और पुराण को समुद्र है और संत मानो वेद है, वेद पुराण धन शास्त्र, ये जो चार वेद है, 18 पुराण है और शास्त्र है, ये मानो अगाध समुद्र की बात, और संत जो है वही मानो बादल की बात। जैसे समुद्र से ही जल लेकर के बादल आकर के बरसाता है, इसी प्रकार से संत जो है वेद शास्त्र के अंतरंग रहस्य को ग्रहण कर लेते हैं और उसी को समाज के सामने कथा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो वहां पर सूत्र हुई कि आकाश से ये तो रक्षणता देख के है ही, इस समुद्र में अगर सीधे कोई जल जाकर के ले तो वो तो बड़ा समुद्र का जल तो इतना खारा लगेगा कि वो तो उसमें रचना भी नहीं। इसी प्रकार से केवल व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार देकर के वेद और पुराण का अध्ययन करे, उसको अनेक ऐसे विचित्र प्रसंग मिलेंगे कि जिससे उसको मदद कर। महाभारत के विषय में प्रसिद्ध है, अब उसे वैसे नहीं रखना चाहिए या पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, वो चाहे सत्य हो, पर उसका एक पक्ष तो सत्य है ही कि महाभारत को अगर कोई अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके मन पर तो निश्चित रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा है। ये बड़ी समस्या है, महाभारत को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि जिस तरह से घटनाओं का चरित्रों का जिस तरह वर्णन किया गया है वो मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि उत्पन्न देता है। और पुराणों में अब भगवान की विरुद्ध लीलाएं, भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के जो लीलाएं की, वो लीलाएं ऐसी हैं कि अनेक लोग उसका आक्षेप करते हैं, अनेक लोग के मन में उसके द्वारा कुछ लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और कुछ मानो अपने जीवन की दुर्बलताओं के लिए उसका समर्थन ढूंढ लेते हैं। इसीलिए जैसे बादल समुद्र के जल को लाता है पर उसके खारे पर को छोड़ देता है, उसी प्रकार से संत जो है उस रूप में उस वस्तु को रखा है कि जिससे लोगों के मन मस्तिष्क पर उसका ठीक ठीक प्रभाव पड़े, वही व्यक्ति उसे अर्जित आचरण करेगा। इसलिए संत की भूमिका वक्ता की भूमिका बड़े महत्वपूर्ण है। और वो मेघ की वर्षा पर क्या इतने मात्र से श्रोता का कल्याण होता है और कभी कभी दो बात प्रातः काल और रात्रि की कथा में अभी तक मैं देख ही रहा हूँ कि प्रातः काल को जब कई लोग सोते दिखाई देते थे, रात में कम से कम सोते नहीं रातों की है, रात में सो करके आए और फिर भी कथा में सो गए और सुबह रात्रि में ये तो आनंददायी बात है। फिर समाधान तो बनी ही नहीं। और उसमें सूत्र ये है कि भाई वर्षा का जो जल होगा और वो वर्षा का जल कितना भी शुद्ध क्यों हो, मेरे पर भूमि पर और भूमि पर गिरे तो मान लीजिए पानी बरस रहा और एक व्यक्ति बड़े कोट करके कह रहे वो तो एक भी बूंद नहीं आ गई, कोई मेरा वाले बड़े कोट का कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वर्षा हो गई पूरी तरह और उस घड़े में घड़ा में पूछा है उसने आया तो आएगा। बस वो उस शिष्य की बात थी कि जिसने कई वर्ष से शिक्षा प्राप्त किया और जब किसी ने पूछा कि आपने क्या अध्ययन किया तो उसने कहा कि प्रोफेसर तो दुर्वेद जो मैंने पढ़ा था वो तो दुर्दक्षिणा में गुरु जी को दे दिया। तो इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति सुनेगा ही नहीं तो कोई बहुत ऊंचा बनता है, इससे तो छोटा नहीं हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए देखते ही आकाश में बादल जो बरसता है कितना दस ऊपर से ले लीजिए पर नीचे भूमि पे पड़ते भूमि जैसी है, लाल है, गंदी है, बटपेली है, आप देखेंगे जल का रंग भी तो उसी प्रकार का हो जाएगा।
भूल परत भार आगर पानी ये जीवन बनाया रखा है। कहा गया कि जीव तो ईश्वर काल से और ईश्वर काल से होते हुए भी इतना मलिन कैसे हो गए? तो उसका दृष्टांत दिया गया कि जैसे आकाश से बरसने वाला जल भूमि के संपर्क से मलिन हो जाता है, इसी प्रकार से ये जीव माया में लिपट जाता है तो उसकी शुद्धता समाप्त होकर के उसको मलिनता है। तो गोस्वामी एक सूत्र देते हैं और सूत्र ये कि आप जो सुनेंगे वो तो बुद्धि की भूमि पर ही सुनेंगे और इसलिए उन्होंने शब्द दिया वक्ता में तो ये होना चाहिए कि वो वेद पुराण के सार को उस रूप में रखे कि जिससे लोगों के हृदय में अच्छे भाव का उदय हो और उसके साथ साथ श्रोता की बुद्धि भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको उसी रूप में ग्रहण करे। अगर उसका पाप मलिन है, बुद्धि की भूमि मलिन है और उस पर जल की वर्षा हुई तो जल की वर्षा होने पर और वो जल का रंग हो जाए। इसी प्रकार से मैं तो कई बार करता ये जब मेरे द्वारा सुनी गई कथा को सुनाते हैं तो मैं चकित हो जाता हूँ। तो कथा कोई बदल दिया, कथा का तात्पर्य बदल जाता है। कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक महिला ने कहा था भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा, मैं बड़ा परिश्रम करके वो बात कहीं बोल नहीं पाई। उन्होंने कहा एक गीता के विद्वान का मैंने उससे कथा सुना, हमने समझ गया कि वो बेचारे भक्ता का दोष थोड़ी हो, एक ही बुद्धिमत्ता से ही वो सारा परिवर्तित हो गए। बस दस्तर जाता है एक छोटा बहुत ही इसी घटना से खाने से लिखते थे। एक दिन मेरे मन में हुआ कि उसको जीवन से लिखने वाले और देखने के लिए मैंने ध्यान दिया दिखाएंगे तो लक्ष्मण जी के चरित्र की कथा बचते हुए चल रही थी। उन्होंने पहले बात ये लिखा था कि लक्ष्मण बड़े बुढ़े थे। अब उन्होंने तो बड़ी कथा लिखी, सुनने वाले को पढ़ता तेज समझता कि ऐसा मतलब ये है कि मैंने प्रणाम करके कहा कि उस कथा को आप अपने तक ही रखिए, कहीं मेरे नाम से इसको प्रचारित न कर दीजिएगा। वो बड़े थे, बुद्धिमान थे। लक्ष्मण के लिए कहीं कहीं टेढ़े शब्द का प्रयोग होना है, सहज के अनुभवी थोड़ी तो उनको सरलता और टेढ़े को टेढ़ा तो लगा कि तो एक मालूम शब्द है, उसको संस्कृत व्यापक बनाने के लिए उन्होंने उड़ल बनाया। हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि हिंदी भाषा में या जन जीवन में मिलता मिला तो महानतम जिंदगी दोष है, जिसके लिए रामायण में कहा गया कि मिलता मिला तो बरसा गोड़ है। परसु तो देख की जन से छड़ी और दुष्ट दुष्टता मन कुटिल है, अगर कोई कुटिल है तो उसको बरसा गोड़ हो गया। ऐसे भी तो धोखा हो सकते हैं। और खास है कि आपकी बुद्धि जो है, जो बात कही जा रही है उसको आप उसी रूप में समझ रहे हैं। तो आप अधूरा सुनेंगे, छोटा अधूरा सुनता है, या जो सुनना चाहता है वही सुनता है, या जो मानता है उसी मानने का समर्थन जोड़ने के लिए आता है। और इससे तो बहुत कम लोग, कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके मन मस्तिष्क में पहले से ही कोई धारणा बनी और जब वो सुनेंगे तो जहां जहां उनको अपनी बात के समर्थन में कोई बात मिले बस ये हो और सब बेकार है, बुरा है। वो उनके दुर्बलता का जो समर्थन हो रहा है और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो उतना ही सुनते हैं, जो सुनना चाहते हैं। महाभारत दोनों में दृष्टांत है, उतना ही सुनना है अधूरा। ये सुनने और पढ़ने और समझने एक निश्चित सूत्र समझ लीजिए, जो पढ़िए वो पूरा पढ़िए, जो सुनिए वो पूरा सुनिए और जो समझिए वो पूरा समझिए। एक नाथ गावत सुरत समझक इसका लगता है कहिए गाइए सुनिए और समझिए।
के लिए रामायण में अनेक दृष्टांत हैं। महाभारत की बड़ी किसी से कहना है कि अभिमन्यु ने देखा कि चक्रव्यूह की रचना को वेदने में कोई योजना समझ नहीं है, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह को वेद लेने से प्रविष्ट होने की कला को जानता हूँ, पर निकलने की कला नहीं जानता। क्यों? माँ को सुना रहे थे चक्रव्यूह की रचना, और माँ जब तक चक्रव्यूह की रचना और प्रवेश का वर्णन हो रहा था तब तक वो माँ जगती रही, और उतने देर मैंने सुना माँ के माँ को नहीं रही तो आगे की बात में नहीं सुना। बुरापन कष्टकारक हो गया, कोई बैठना जाने और निकलना न जाने तो बड़ा दुर्भाग्य है। बैठना नहीं जानेगा तो कम से कम बैठेगा भी नहीं, पर बैठने के लिए प्रविष्ट होने की कला जाने और निकलने की कला न जाने तब तो व्यक्ति का विनाश पूर्व हुआ। जब उन्होंने कहा तो युधिष्ठिर ने भी कहा कि कोई चिंता नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और बाप ने अपने दिया रही पर्वतों के लाभ है, और कहा जाता है कि अर्जुन ज्ञान जो होता है वो बड़ा है। और रामायण में इसका दूसरा प्रसंग आता है, नारद जी का जो समझ चला, नारद जी के मन में जब विवाह की तीव्र लालसा जागृत हुई और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि आपसे बढ़ करके तो मेरा कोई देशी नहीं है, आप कृपा करके अपना रूप देखिए। तो भगवान ने ये नारद तुम हित की बात करते हो, मैं तो तुम्हारा परम हित हूँ, यही मेरी बोली है परम हित। नारद सुनो तुम्हार सोई मैं घर बना आरकट वचन अनुसार। अच्छा, ये बात भी अगर भगवान ने कहा होता और नारद जी न समझ पाए होते तो लगता है कोई भगवान ने तो एक बोल सी बात कही कि मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, लेकिन आगे स्पष्ट लिखा भगवान नारद से कहते हैं कि कुपत मान रुज व्याकुल रोगी वैतन देय सुनो मुनियोगी, यही विधि तो तुम्हारा वचन है। भगवान ने कहा है जैसे रोगी वैद्य से पक्ष मांगे तो वैद्य नहीं देता, इसी प्रकार मैं तुम्हारा हित करूं। अब इतना स्पष्ट बात है, क्या इसके बाद भी कोई भ्रम होना चाहिए क्या? भगवान जब नारद को रोगी अपने को वैद्य और रोगी पक्ष मानता ही कह दिया तब तो नारद को भ्रम नहीं होना चाहिए, पर कोई अधूरा अरे जो ही भगवान ने कहा नारद दर्द द्वारा पराजित, बस आगे तो नारद ने सुनी थी, बस एक क्षण में चक्र हो गई, भगवान ने प्रभुत्व दे दिया, शंकर सभा में पहुंच गया, विष्णु मुनि गले में जयमाल डाल रही है, मैं लेके आ रहा। अब भगवान आगे क्या कर रहा है इसे कौन सुना? मानो तो व्यक्ति के मन में वो कोई बात भरी हुई है, सीधी सी बात है, कोई वस्तु रखने के लिए पहले खाली भी तो करना पड़े। तो कई लोग के नजर में कुछ ऐसे कागज बनी हुई, संस्कार बना मान्यताएं बनी हुई, कुछ लोग मान्यताएं नहीं माने हुए, उन मान्यताओं से बने हुए, संस्कारों से बने हुए, अपनी भावनाओं से बने हुए, तो नहीं। और उसका परिणाम हुआ अगर उसे ध्यान से सुन लेते तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लेते कि भगवान मुझे रूप नहीं। इसका अभिप्राय ये है कि मुझे सर्वबुद्धि चाहिए, और उस सर्वबुद्धि जो है ठीक ठीक जो बात नहीं जानी है उसे पूरा पूरा समझ लें। उसके बाद दूसरी बात और कही, और वो और भी महत्वपूर्ण है, क्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो और कथा में आकर के जितनी बात कही जाए उसको ठीक ठीक समझ तो क्या इतने दिन का कल्याण हो जाएगा? इसलिए इसका दृष्टांत क्यों नहीं? बढ़िया सन्मानवर का फर्क पानी पड़ता है और जल उसमें कहीं से गंगा मिलता है, क्यों ना क्यों है, लेकिन फर्श पर एक और जल गंगा है और गंगा चला जाए। इसलिए उनकी बहुत बड़ी बात तो समझ में आ गई, पर घर से समझते जा रहे हैं माता लगाया तो चाहिए क्या? स्वच्छता के साथ साथ गहराई भी चाहिए। अगर आप संगमरमर का एक कुंड बनाते तो उसमें जल भर जाए,
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोता में बुद्धि की तो स्वच्छता है और हृदय की जलाई है, रखने का स्थान है और समझने का स्थान बुद्धि। तो इसलिए वो सूत्र मिलता है सुमति गुरु फल हृदय आदि और सुमति गुरु और फल हृदय आदि हृदय जो है वही मन से कार्य करेगा और बुद्धि के द्वारा वो चीज उसको पहले बुद्धि के द्वारा ठीक समझ ले और समझ करके उसको हृदय में और धारण करने के पश्चात फिर उसके आगे की प्रक्रिया है सुनिए और सुनने के बाद इतने मुकाबले में हो जाइए कि आपने कोई वस्तु सुनी और तो श्राप को याद करके सागर में लग गए। इतने मुकाबले होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एक दो दिन में उत्तर कर विचार कीजिए जो आपने सुना। इसको कहते हैं पहले श्रवण से मनन सोचिए जो कहा गया है उसका क्या तात्पर्य है। उससे बहुत सी बातें कही गई है, उसमें से मुझे और सामने जो के कहां से प्रारंभ करना चाहिए एक चीज बदल करके जब व्यक्ति के जीवन में उतारता है तो उन्हें के रूप में उसके लिए कहते हैं। इस तरह से श्रोता जो है वक्ता और श्रोता जो है वक्ता की अपेक्षा श्रोता में अधिक हो क्या हो सकता है। इससे रामायण में लिखा हुआ है कि श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं वैसे तो श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान होने चाहिए, पर श्रोता के लक्षण को बताते हुए कहा गया श्रोता सुनति सुशील सूचि कथा रसिक परिभाष। इसलिए मूल सुंदर बुद्धि वाला हो और शीलवान हो और पवित्र हो तथा रसिक हो और भगवान का दास। जब इतने गुण होते हैं तो क्या होता है वो सज्जन जब ऐसा कोई श्रोता मिल जाता है तो सत्पुरुष जो है उसके सामने से जो है वो इस तरह से श्रोता और वक्ता का संयोग हो रहा है। किंतु इसका अभिप्राय है कि श्रोता के हृदय में मस्तिष्क में ठीक की सामंजस्य नहीं है और उसी सामंजस्य के अभाव का परिचय मिलता है।